बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कपड़े पहनूं ना पहनूं मेरी मर्जी, खाना खुद गर्म कर लो, बिस्तर मैं गर्म कर दूंगी, हमें शादी नहीं हमें आज़ादी चाहिए। कुछ इस तरह के नारे हमें एक साल पहले औरत आज़ादी मार्च में सुनने और देखने को मिले, जिसके बाद औरतों को जो उनके मसाइल थे वो तो उजागर ना किए गए, लेकिन इस मार्च ने औरतों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया था। और इस किस्म की कुछ मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है 11 मार्च को, क्योंकि 11 मार्च को औरत आज़ादी मार्च 2020 का इनकाद होने वाला है, और जिसमें ये जो नारे 2019 में लगे थे ये मांद पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे भी अब ख़तरनाक और फहश जो नारे हैं वो सामने आने वाले हैं। और उसमें औरतें बिल्कुल ट्रेनिंग कर रही हैं। औरत मार्च की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी और सारी हैं, और इसमें जो फहाशी का रिकॉर्ड 2019 में बन गया था वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और जो जिन मसाइल पर बात करनी चाहिए थी औरतों को वो एक बार फिर से नहीं होगी, और फिर से जो बात होगी वो आज़ादी की, वो रियानी की, वो याशी की, वो फहाशी की बातें होंगी, जिससे हमारा माशरा तबाह हो सकता है। इस औरत मार्च में एक नारा लगाया गया है और जिसको डांस करके औरतें प्रैक्टिस भी कर रही हैं। फहश, थर्ड क्लास देसी और थर्ड क्लास जो लिबरल्स औरतें हैं वो अपने आप को मनवाना चाहती हैं कि हम मगरबी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, हम मगरबी खातून हैं, हम उनकी जो है फहशी अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपने माशरे में लाना चाहते हैं। उनका नारा ये है था कि रेपिस्ट हो तुम। ये नारा वो कैसे लगा रही हैं और इस पर कैसे वो अपना जिस्म हिला रही हैं, अपने कैसे वो प्राइवेट पार्ट्स दिखा रही हैं देसी थर्ड क्लास लिबरल्स, जरा पहले ये मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन मोहतरम, ये तो थी वो फुटेज जिसको देखकर मेरे ख्याल से कोई भी शख्स, कोई भी मर्द, कोई भी बाप, कोई भी बेटा, कोई भी शोहर, कोई भी भाई अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को इस तरह की मार्च में जाने की इजाज़त देगा नहीं। अगर उसमें गैरत है, अगर वो एक खुददार, एक बागैरत इंसान है, तो इस तरह की मार्च में जाने के लिए कोई भी मर्द रजामंद नहीं हो सकता कि उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी इस मार्च में जाए और इन थर्ड क्लास और देसी आंटियों की मार्च है उसका हिस्सा बने। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो थर्ड क्लास लिबरल बनने की कोशिश करेंगे, और ऐसे अपने जो बेगैरत लोग होंगे वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इन सब मार्च में लेकर जाएंगे और ये सारा कुछ सिलसिला है ये चलेगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि औरत के जिस तरह के पाकिस्तान में मसाइल हैं उनको उजागर करना चाहिए, ना कि इस तरह की बगैरतियों को उजागर करना चाहिए। औरत की मार्च की जो अहमियत है उसको हमें देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इसके जो मकासद हैं इन मकासद को आगे लेकर आना चाहिए था। जैसे तालीम के लिए औरतों को थोड़ी बहुत जो पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी कमी रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, और इस तरह के जितने दीगर मसाइल हैं उनको देखना चाहिए था, ना कि इस तरह के मसाइल को देखना चाहिए था जिनसे वो अपनी आज़ादी मांगे, जिससे वो कहें कि हमें शादी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, ये लोग जो थर्ड क्लास और देसी आंटियां हैं ये बड़ी साइंस को मानती हैं, तो मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा कि साइंस भी खुद ये प्रूव करती है कि औरत हो या मर्द हो उसको अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करना पड़ती हैं। तो वो कैसे पूरी करेगा? वो शादी के जरिए ही पूरी कर सकता है। और ये अगर शादी नहीं मांग रहे तो फिर ये क्या मांग रहे हैं? ये जना मांग रहे हैं, तो जिससे हमारा माशरा तबाह बर्बाद हो सकता है। यहूदी ज़ायनिस्ट के जो कल्चर जो यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, एक चमाट मारनी चाहिए इन लोगों को जो कि पाकिस्तान का माशरा, जो कि इस्लामी माशरे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम यहाँ पर पाकिस्तान के माशरे पर जो अयाशी, जो फहाशी हम इधर फैलाएं उससे पाकिस्तान का माशरा तबाह बर्बाद होकर रह जाए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे एक अपील करूंगा, और इस अपील को आपने सोचना है और समझना है और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। क्या
ایسی جس طرح سے یہ اپنے پارٹس کو ہلا رہی تھی یہ تھرڈ کلاس دیسی آنٹیاں، کیا کوئی باغیرت انسان، کوئی باغیرت مسلمان کیا اپنی عورت کو اس طرح کی مارچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اگر دے سکتا ہے تو آپ نے اس مارچ کو پروموٹ کرنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مارچ کو رکوایا جائے تو آپ بھی اینٹی دجال اور اینٹی فحاشی مشن کا ہمارے ساتھ حصہ بن جائیں، اور آپ نے ان کے خلاف ایک یلغار شروع کرنی ہے، اور ان جیسی مارچ کو، ان جیسی گھٹیا تھرڈ کلاس اور دیسی آنٹیاں جو کہ اس طرح کی مارچ کرتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے آپ نے پرعزم رہنا ہے، اور حکومت وقت سے اپیل کرنی ہے کہ عورت مارچ کو پاکستان میں روکا جائے۔ اگر یہ سارا کچھ یوں ہی چلے گا، اگر عورت مارچ کے صحیح مقاصد یہ سامنے نہیں لے کر آ سکتے تو پھر ان جیسی مارچ کو بند ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ جو مارچ ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ آگے لائے جاتے ہیں، تو پھر آپ اس مارچ کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حقائق ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جیسی کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے کہ عورتوں کو فائدہ ہو۔ ایک چیز کا فائدہ ہوگا، وہ یہاں پر فحاشی عام ہوگی، یہاں پر لبرلزم آئے گا، یہاں پر جو ہے اریانی پھیلے گی، عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں جو بھرے بازاروں میں اپنا جسم ننگی کر کر، اپنا جسم کو بنا ڈھانپے ہوئے جب وہ باہر جائیں گی اور اپنے ڈانس کر کے دکھائیں گی، تو کیا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کیا عورت مارچ ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت مارچ بالکل ایک گھٹیا سوچ ہے تو ڈس لائک ضرور کریے گا میری ویڈیو کو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، MWTV کا مشن ہے کہ پاکستان میں فحاشی کو بند کیا جائے، تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اس مشن میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔